तो हम लोग को पता चल रहा था, बता रहे थे हमारे पूर्वज लोग कि गहिरा भूमि में जो है भगवान का जन्म हो गया है। लोग एक जगह बैठ के वहाँ सत्संग प्रवचन करते थे और मेरे को लगा कि आज स्वर्ग लोक में मैं पहुँच गया हूँ। लेकिन वो लोग बिना पढ़े लिखे लोग रामायण का चौपाई को पढ़ रहे हैं। तो मैं माना कि हाँ, पशु को जो मानव बना सकता है तो भगवान के सिवाय दूसरा का कोई बस नहीं। जैसे त्रेता में राम और हनुमान, वैसी गहिरा गुरुजी महाराज और पुजारी महाराज, ये चरित्र है। भारत की पवित्र भूमि ने अनगिनत संतों और महापुरुषों को जन्म दिया, जिन्होंने मानवता को सत्य, प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाया। ऐसे ही एक दिव्य पुरुष थे पूज्य गहिरा गुरु महाराज। उनकी आध्यात्मिक यात्रा, साधना और जन कल्याण के कार्यों ने लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। आइए उनके जीवन के इस प्रेरणादायक यात्रा को जानते हैं। पूज्य गहिरा गुरु महाराज का जन्म रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकास खंड के गहिरा ग्राम में हुआ। बचपन से ही वे आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। पहले उनका नाम रामेश्वर गुरु था, परंतु गहिरा ग्राम में जन्म होने के कारण वे गहिरा गुरु के नाम से ही विख्यात हो गए। गहिरा गुरुदेव स्वामी जी रायगढ़ जिला में लैलूंगा एक ब्लॉक है, उसमें गहिरा नाम का एक छोटा सा गांव है, वनवासियों का क्षेत्र है। गहिरा गुरुदेव स्वामी जी का वहाँ जन्म होता है। बुड़गी राम कंवर उनके पिताजी हैं। गहिरा गुरुजी महाराज एक आदिवासी कंवर जाति के परिवार में जन्म लिए थे। जब से बोलना चलना सीखे तब से वो आध्यात्म की ओर अग्रसर हुए। तब तक जो है वो अपना वन में वो तपस्या के लिए वो बालक से ही निकल पड़े और रात भर तपस्या करते थे और दिन को घर वापस आ जाते थे। स्वामी गहिरा गुरु महाराज का बचपन सामान्य बच्चों से अलग था। बाल्यकाल से ही आध्यात्मिक रुचि और चमत्कारी स्वरूपों के कारण वो लोगों के नज़र में आए और अपने साथियों के साथ में लुका छिपी इत्यादि का वो खेल शुरू किए तो वो छिपते थे तो कोई खोज नहीं पाता था। इस प्रकार से उनका बचपने से कुछ अनहोनी टाइप का लक्षण दिखने लगा और वहाँ पर उनको कुछ जन्म से ही अलौकिक शक्तियों का भंडार उनको प्राप्त हुआ। हमें ऐसा लगता है कि शायद वो किसी पूर्व जन्म के महान योगी हैं और कुछ ही समय के बाद बाल्यावस्था से ही 7-8 वर्षों के बाद ही उन्हें दैवी प्रेरणा प्राप्त हुई और गहिरा ग्राम से वो एक बंसी बट वहाँ स्थान है पहाड़ के पास में, उस बंसी बट में वो कुछ दिन गए, वहाँ पर कुछ दिन साधना किए और कुछ भक्तों ने वहाँ देखा कि एक दिन गहिरा गुरु जी बैठे थे तो उनके पीछे एक सर्प की आकृति आकर के, जैसा शेषनाग की आकृति होती है वैसा पीछे वो सर्प था और सामने गहिरा गुरु जी बैठे थे और उनकी माता जी उनको देखती हैं तो बड़ी भयभीत हो गई कि हमारे लड़के को सर्प काट लेगा। अब गांव के लोग हैं, उन्होंने कुछ समझा विचारा नहीं, लेकिन गांव के लोगों को बुलाया तो सब लोग देखने लग गए। अब सर्प तो सर्प थे लेकिन उन्होंने कोई क्षति नहीं पहुंचाया। तब लोगों को विश्वास हुआ कि ये कोई साधारण मनुष्य बालक नहीं है, ये कोई अलौकिक शक्ति के बालक हैं। और मैं नदी में छलांग लगा दिया, लगा तो इतना पानी लग गया मेरे में और मेरे को बहाना शुरू किया। इतने में वो लड़का डेग दिया, छलांग लगा दिया नदी पर, तो उसके छलांग लगाते कि जंघा भर पानी हो गया।
और मेरा बाँह पकड़ा और खींच के चढ़ा के और नदी से इस पार जो है चढ़ा दिया और साइकिलों को ले लाया। इसके बाद फिर मैं कहा कि प्रणाम किया मने मने, वो कहा नहीं, मन से प्रणाम किया कि गुरुदेव मेरी तो रक्षा आपने किया। तो मैं गया तो देखा वहाँ कि सामरबार में भी और हजारों आदमी एक ही बार सब कोई शरणागत, और महाराज जी के मुखमंडल में चमक था और उनके आँख में चमक था और उनका जो पूरा मेरा शरीर में रोमांचक हुआ, गदगद। ऐसे में भारत में मैं कई जगह घूमा, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति मेरे को आज तक नहीं मिला है कि पूरा हमारा शरीर गदगद लगे। और इसी से मेरे को प्रभावित हुआ। तब गुरु महाराज जो है वही करते करते तब घोड़ा से आकाश मार्ग से आए, वहीं से आकाश मार्ग से वो घोड़ा को थोड़ा सा मैं पहुंचाया था। मेरे जाते तक माने लास्ट था, यहाँ उसका निशान लग रहा था। पंखा हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसका निशान पूरा दिखाई दे रहा था। वहीं से जो है जब घोड़ा से आकाश मार्ग से आने लगे तो वही समिया लोग जो है देखे, बुजुर्ग लोग देखे तो आ करके जो है वहीं समाधि में जा करके घोड़ा को उतारे। इसलिए घोड़ा का प्रमाण बनाया गया है। वहीं पर उन्होंने पहला चरण वहीं लगाया, तब वहाँ से ही सबका निर्माण हुआ। एक चमत्कारी घटना का प्रमाण आपको आज भी गहिरा में देखने मिलेगा। बताया जाता है कि एक रात पूज्य गहिरा गुरु महाराज बंसी वट पर बांसुरी बजा रहे थे। तब उन्होंने एक चट्टान में छलांग लगाई। फिर जिस चट्टान में गुरुजी ने पैर रखे वह पूर्णिमा के चंद्र प्रकाश से जगमगा उठा। आज भी उस चट्टान में गुरुजी के चरण चिन्ह अंकित हैं। पूज्य गहिरा गुरु महाराज ने स्वच्छ और सात्विक जीवन को काफी जोर दिया। उन्होंने अध्यात्म को जीवन में लाने के साथ साथ शिक्षा की महत्ता बताई। ऐसे समय में यहाँ आए थे जब यहाँ लोगों को कैसे रहना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये कुछ नहीं जानते थे। इतना तक कि शौच के बाद पानी का इस्तेमाल नहीं करते थे। ऐसे समय में उनका यहाँ पर आना हुआ और यहाँ आने के बाद चूँकि यहाँ के भाषा और रायगढ़ का भाषा दोनों में काफ़ी अंतर है, इसके बाद भी यहाँ आकर के लोगों के बीच बैठना, उनके भावनाओं को सनातन संस्कृति की ओर मोड़ना, उनको एक रामायण का आधार दिए। और आज आप कल से हैं, आप देखे होंगे एक रामायण के चौपाई पर घंटों कीर्तन होता है। और उनके मानने वाले आज भी पूज्य गुरुदेव स्वामी जी और माता जी के चित्र को अपने पूजा घर में रखते हैं और पूजा करते हैं। उनको एक ईश्वर के रूप में गुरुदेव स्वामी को मानते थे और माता जी को साक्षात दुर्गा के स्वरूप में मानते थे। और किसी को भी कोई भी समस्या होता था तो वो इनके पास आते थे, उनको प्रणाम करते थे, अपना समस्या बताते थे और उस समस्या का समाधान हो जाता था। तो निश्चित रूप से आज जहाँ भी क्षेत्र में जाएंगे आप देखेंगे जिस घर के आंगन में सफ़ेद झंडा लगा है तो ये समझ लीजिए कि ये उनके अनुयायी हैं, उनको मानने वाले हैं। और उनको मानने वाले ऐसे लोग थे कि अगर वो बोल देते कि इस कुएं में डूब के मरना है तो शायद उस कुएं में जगह नहीं मिलता। इस तरह से उनको मानने वाले लोग उस समय भी थे और आज उनके संतान उसी मार्ग पर चल रहे हैं। और विशेष करके तो समाज ले सुधारे के काम करें हमारे गुरुदेव स्वामी जी। मतलब कुछ ला नहीं जानत रही है का होते धर्म कर्म का होते किसे रहन सहन है। हाँ, केवल जन्मे हैं तो केवल गरुआ भैंसा मन कसन रहना होत रही, तेला कम से कम मनुष्य मन कसन जिए हमन, ये भाव रही है पूज्य गुरुदेव स्वामी जी के। उनके बीच में उनका दारू छुड़ाने के लिए और हत्या मिथ्या चोरीदारी जो करते थे उसको सबको छुड़ाने के लिए उन्होंने जितना संघर्ष किया है 80 वर्षों के बीच में 15 वर्ष का एक बालक
और इन वनवासियों के उद्धार के लिए वो 80 वर्षों तक जो अथक प्रयास किए हैं, मानवता की ऐसी मिसाल शायद कहीं मिले। दूसरी बात यह है कि उनको धीरे धीरे उनका नशा मुक्त कराने के लिए उन्होंने फिर रामचरितमानस की चौपाई का आधार लिया और संस्था का जो लीला भजन करते हैं उसके आधार पर भी उन्होंने सत्संग की प्रेरणा से धीरे धीरे लोगों के बीच में अमानवीय बातों को नष्ट किया और धीरे धीरे मानवता का उन्होंने विकास किया। उसके बाद फिर लोग खेती करना भी नहीं जानते थे तो उनको हल चलाना भी सिखाया उन्होंने, उनको धान का बीज छींटना सिखाया, उनके बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया। इस क्षेत्र में जो कुछ आचार्य ब्राह्मण देवता रहते थे जिनको मंत्र नहीं आता था तो एक आध यज्ञ में उनको बड़ी पीड़ा हुई कि ब्राह्मण देवताओं को मंत्र ही नहीं आता है। तब फिर उन्होंने उस यज्ञ में यह संकल्प किया कि अब हम संस्कृत का विद्यालय खोलेंगे और उसी से वनवासियों का उद्धार होगा। और सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, भौतिक रूप से, धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से सर्वविधि से उन्होंने राष्ट्र के लिए और इस पूरे क्षेत्र के लिए जो वरदान दिया है वह युगों युगों तक के लिए हम सब के बीच में अविस्मरणीय रहेगा। उन्होंने जो काम किया है वो किसी सामान्य मनुष्य का नहीं हो सकता है। धर्मस्य विजयो भूयात् अधर्मस्य पराभवः सद्भावना प्राणभिस्ताम भूयाद विश्वस्य मंगलम। गहिरा गुरु विजयतेतराम। ओम स्वस्ति। समाज में जो काम किया वनवासियों के समग्र विकास के लिए, उसी धारा में ये विद्यालय और आश्रमों की भी स्थापना की गई। गुरु जी की अवधारणा ये थी कि सात्विकता आस्तिकता पर आधारित शिक्षा वो मानव के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन कर सकती है और उसे सांसारिक प्रगति से लेकर के और वो मोक्ष तक पहुंचा सकती है। इसी अवधारणा से इन वनांचलों में आदिवासी बच्चे, वनवासी बच्चे इन आश्रमों में आकर के विद्या अध्ययन करें और इन आदर्शों से प्रेरित होकर के अपने जीवन में स्वच्छता, सात्विकता, आस्तिकता, संस्कार को अपनाते हुए और सरकार के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को पूर्ण करते हुए और शिक्षा ग्रहण करें, उच्चतम पदों पर जाएं और मानवता से प्रेरित होकर के इस राष्ट्र की सेवा करें। इसी अवधारणा से प्रेरित होकर के ये शैक्षणिक संस्थान चलाए जा रहे हैं और हम सब गुरुदेव की कृपा से इसमें लगे हुए। जो महाराज यहाँ साड़ी और धोती लागू किए हैं वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा वस्त्र है, श्वेत वस्त्र है, उसे हम धारण करते हैं और कभी ऐसे मन में नहीं आया कि हम और भी कपड़े पहने। और मतलब जिस तरह से यहाँ रहते हैं हम लोग, हमें ऐसा ही रहना अच्छा लगता है। और साड़ी धोती में हमारा संस्कार भी छुपा हुआ है, तो इससे हमें अपनी संस्कृति का, अपने संस्कार का एक अलग ही पहचान है जो बहुत कम ऐसे देखने को मिला जाता है कि विद्यालय में और कॉलेज में ऐसे श्वेत वस्त्र की साड़ियाँ पहनते हैं। हम 1993 से पढ़ा रहा हूँ। वनांचल में नहीं आदिवासियों के ये विद्यालय के लिए प्राच्य संस्कृत विद्यालय खोले गुरुदेव स्वामी जी ने, और इसके बाद यहाँ के नहीं जो बच्चे जो हैं संस्कृत विद्यालय को ही वो करके नहीं, आज की स्थिति जो है तो प्राच्य संस्कृत का ही जो प्रचार रहा है वो हमारी भाषाओं के लिए उत्तम है इस क्षेत्र में, वनांचल के उसमें। स्वामी गहिरा गुरु महाराज का जीवन केवल साधना तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज सेवा को अपना धर्म बनाया। उनकी परिवर्तन यात्रा ने लोगों के जीवन को ही बदल दिया। लैलूंगा के बाद भी वहाँ से छुट्टी होके संडेरा गए। संडेरा से आके इधर प्रचार सरचार किए और उसके 2-4 वर्षों के बाद धीरे धीरे फिर वो लैलूंगा आए। लैलूंगा के बाद फिर वो उत्तर दिशा में सामरवार आए और सामरवार से उनको कुछ ईश्वरीय प्रेरणा प्राप्त हुई तो कैलाश गुफा गए। यह कैलाश गुफा जसपुर जिला के अंतर्गत पड़ता है। और उस समय तो अंग्रेज जमाना था, आदमी लोग को इकट्ठा होने नहीं दे रहे थे, फिर भी रात रात को लुक छिप के उस क्षेत्र के आदमी और रामायण का शुरू से रामचरितमानस का वो पठन पाठन कर रहे थे। पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन आध्यात्म ज्ञान से भगवान श्री रामचंद्र जी का कहानी वहानी बताते थे। उसी में लोग आते थे और एक हमारे यहाँ लीला होता है संकीर्तन, और उससे पहले वो उसके विषय में जानकारी नहीं था, वही बजाना नाचना इत्यादि सीखा। और उसमें जो
नृत्य का 16 कला है, उसमें 16 कला वो भजन में निकलता है धुन। तो उसी के आधार पे वहाँ बहुत होने लगा। तो फिर गांव के लोग आए, उसमें एकदम माने ऐसा रस हो जाता था, आदमी लोग वो भक्तिमय हो जाते थे कि घर द्वार सब भूल जाते थे और उन्हीं के साथ में रह के वो खेल कूद इत्यादि करते थे। उसके बाद में और बड़े हो गए। वो आकर के यहाँ पर किस प्रकार से आपको अपना जीवन यापन करना है, इस विषय पर उन्होंने बखूबी लोगों को बताया। यहाँ तक कि यहाँ पर उस समय भी कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग रहते थे, तो वो भी उनसे प्रेरित होकर के यहाँ पर आते थे। और उन लोगों का कहना है कि हम लोग यहाँ पर आकर के मंदिर में ही नमाज वगैरह वो लोग अपना पढ़ते थे। ऐसा कुछ जो मुस्लिम भाई लोग अपने मिले थे उन लोगों का ऐसा बताना था। माने हमेशा सब नर नारी ला इतना मोह दें कीर्तन में कि कहत बने कहत नहीं बने, ऐसे ढंग के भाव। और बहुला यहाँ आ रहे हैं, यहाँ गहिरा आ रहे हैं, तो ये लड़का को रखने चाहिए। बड़ संगत कर रहे हैं गुरु महाराज ने। हजारों लाखों लोग मांस और मदिरा त्याग करके मतलब हर दृष्टिकोण से विकास उनका हो रहा है, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से। तो एक बहुत बड़ा योगदान पूज्य गहरा गुरु महाराज का है। और अंत में उनका आशीर्वाद, माता जी का आशीर्वाद पूरे छत्तीसगढ़ को मिलते रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि। स्वामी गहिरा गुरु महाराज के तपोभूमि के रूप में कई जगह प्रसिद्ध हुए, परंतु गहिरा, सामरवार, श्रीकोट और कैलाश गुफा की अपनी अलग विशेषता रही। तो महाराज का कही है, राजा ही तो राज के लिए महापुरुष आल तो झुक कर चीन बनाए, जैसे मैंने गहिरा बना लाए, सामरवार बना लाए, कैलाश गुफा बना लाए, श्रीकोट बना लाए। लेकिन तब पढ़ के मुँह में मोह मंत्र डाल दें कही है, तो ये पीरत भी कर रहते तक रह जाई से बताई हैं। तो ओकर चीन बताई हैं। मैंने गहिरा के सटाइन में रामगढ़ कर सटाइन है, हमें लितिर पितिर खाई थी देख सका था ये कही हैं। तो आज जहिकने जितने भी भगत जन हैं ओके महाराज का कही है, सबसे बिछड़ मानो ही मैं बड़े इतने धैर्य हूँ और मानो जितने हैं मानो शरीर ओके देवता कही है। तो ओकरे साथ में आई के गुरु महाराज जे हिकने ये चारों धाम के बनाई है और जितने भगत भक्तिन के मने जिमा दी है, तो ओकरे ले भगत भक्तिन जे हिकने। बंसी भट्ट वही है। और बचपना कहानी की वो बंसी बजाते थे, तो जितने उनके संग सहेलियों हैं वो बंसी सुन। अब अध्यात्म तो अध्यात्म, वहाँ के 2-4 किलोमीटर के लोग भी कहना है कि सुन जाते थे बांसुरी को। अब अपना घर द्वार छोड़ के माई बाप को बिना बताए सब कोई वहाँ, जो बंसी भट्ट है वो तो बहुत बड़ा चट्टान है, वहाँ आके पूरा बैठ जाते थे। अब भगवान रामेश्वर गहिरा गुरु जी तो बंसी बजाते थे और सब सुन होके मगन होके सुनते थे, नाचते थे। अब बांसुरी बजा के वहीं पर उनका एक सभा स्थल था बंसी भट्ट में, और वहीं पर एक कुंड है विश्व विजय कुंड। तो उसको भी उन्होंने वहाँ पे जग किया और अपने मन से विश्व विजय का कामना किए। और बताने के अनुसार वो 120 वर्ष लगभग पुरानी बट वृक्ष है और वो उतने के उतने बड़े हैं। नहीं तो 120 वर्ष में आजकल पेड़ पौधा कितना न कितना बड़े हो जाते हैं। और विचित्र बात यह है कि वहाँ मिट्टी नहीं है, चट्टान में वो पैदा हुए हैं। अब जाके देखने से पता लगता है वहाँ एक नाला आया हुआ है, जिसको पहले प्राचीन नाम उसको छिंगला मुड़ा कहते हैं। तो वहाँ इस पार से उस पार जाने में लोगों को कठिनाई होती थी। तो उसमें रामेश्वर गहिरा गुरु जी महाराज ने
मेड़ बांधे और वो आज तक वो मेड़ है ये है और उसके नीचे से पानी रिसाव होता है। तो उसको सेतु बांध रामेश्वरम के नाम से भी, एक तो रामेश्वर इनका नाम भी था, तो वहाँ पर को देखे समुद्र का अवलोकन करके तो बोले उनके भगत लोग को इसका नाम भी सेतु बांध रामेश्वरम क्यों न रखा जाए। और वहाँ भी एक तीर्थ के रूप में श्रावण के अंतिम सोमवार को वहाँ से कांवरिया लोग जल लेके कैलाश नाथेश्वर गुफा में जलाभिषेक भी करते हैं। गहिरा छोड़ते हुए उस समय का अरण्याचल घनघोर जंगल कैलाश नाथेश्वर गुफा में आना हुआ। अब उस समय देखा जाए वहाँ भी व्याघ्र छोटा सा कंदरा था, उसमें 14 वर्षों तक निरंतर तपस्या करते रह गए। ये तपोभूमि कैलाश नाथेश्वर गुफा धाम है, परम पूज्य गहिरा गुरुजी महाराज की तपोभूमि है। फिर गुरुदेव स्वामी जो है यहाँ पर 14 साल तप किए साधना, 42 से लेकर के 1956 में। फिर भगवान शिव जी का साधना से उनको दर्शन हुआ, तो फिर 56 में ही भगवान शिव जी का यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुआ। और ये जो गुफा जो है ये 27 दिन में इसका निर्माण हुआ है। ऐसा माने गहिरा गुरुजी को प्रेरणा हुआ, वो बताने लगा कि ये 27 दिन में ये जो गुफा जो है ये या तो ढह जाएगा, ये पहाड़ जो है, पर्वत जो है पहाड़, नहीं तो ये भगवान शिव जी का स्थापना होना चाहिए। तो वो फिर ये 27 दिन में संत समाज अनुयायियों द्वारा ये खोदाई करके 27 दिन में इसका निर्माण हुआ। फिर महाशिवरात्रि 1956 में भगवान शिव जी का स्थापना हुए, प्राण प्रतिष्ठा हुए। तो ऐसे ही ये पावन भूमि परम पूज्य गहिरा गुरुजी स्वामी का ये तपोभूमि, और फिर उसके बाद ये कैलाश नाथेश्वर गुफा धाम, तो भगवान शिव जी के स्थापना हुए। फिर यहाँ अलकनंदा गंगा का उत्पत्ति है। इसमें यहाँ पर जितना भी अनुयायी जो है आ करके जो सनातन धर्म में जो जुड़ा हुआ है वो अपने अस्थि भी लेकर के यहीं अस्थि विसर्जन करते हैं। और सुंदर ये पतित पावनी जो अलकनंदा माँ गंगा की सुंदर स्नान करके जाते हैं और भगवान शिव जी के सुंदर दर्शन करते हैं। और श्रावण मास में भी यहाँ यज्ञ होता है। तो रायपुर के पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के जो बायोलॉजी के वो हैं विशेषज्ञ प्रोफेसर लोग, वो लोग आए और यहाँ को जल को उठा के ले गए और अपना मशीन इत्यादि में वो किए। तो इलाहाबाद बनारस से यहाँ का ज़्यादा शुद्धता पाया गया। अब यहाँ का केवल नदी का ही नहीं, अगल बगल में जो पानी इकट्ठा हुए हैं, चाहे बैल भैंस वगैरह चलते हैं तो गड्ढा होता है, वहाँ का पानी भी माने शुद्ध है। इतना सब जगह का पानी को लोग किए तो सभी जगह का गंगामय है यहाँ का। अब वो शुरुआत तो कब हुआ था, शायद महाराज जब तपस्या करने के लिए जब उतरे वहाँ से, तो ऐसे सीधा कराम था, वहाँ उतर नहीं पाते थे गुफा में। वही तो ऊपर एक पेड़ था, उस पेड़ में रस्सी बांध के महाराज वहाँ उतरे। तो वहाँ एक शेर बैठा था। तो जब महाराज उस रस्सी से को पकड़कर जब वहाँ उतरे हैं तो शेर उठ के ऐसे अपना शान से उठकर पूंछ को ऐसे पीछे तरफ करके जब गरजा, तो महाराज बोले कि तू जंगल के राजा हो, मैं तुम्हारे प्रजा बन के यहाँ पहुँचा हूँ, तुम मेरे ऊपर तामस दिखा रहे हो, मेरे को जगह दो, मैं भी यहाँ रहूँगा। हाँ, शेर जो है तो कहीं एकांत में जाकर एक तरफ बैठ गया और महाराज वहीं तपस्या करने लगे। सामरबार के बारे जब कैलाश गुफा में तपस्या करने लगे तो वहाँ के लिए जो है आश्रम रूप में बाद में सामरबार को निर्माण किए। वहाँ स्वयं कोरवा लोग भूख प्यास से तड़प रहे थे, मैं भी वहाँ था।
मैं भी वहाँ उनका सेवा किया। तो बता रहे थे कि यहाँ भूखमरी इतना था कि 7 दिन 8 दिन तक लोग जो है भोजन नहीं कर पाते थे। तो वहाँ जा कर के उन्होंने आश्रम निर्माण किए और जगह जगह जो है ज़मीन जगह का निर्माण किए और कोरवा लोग को वहाँ जो है पालन पोषण करने लगे, सारी कोरवा को। तब पालन पोषण करते 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 तब कहीं जो है उसी का आश्रम वहाँ बना। और पूरा बात सामरबार का भी माने कुछ दिन रहा मैं, कुछ साल। तो उन्होंने जो है वहीं से एक आदमी को बोले कि वही मैनी जटा लोग को कि जाओ तो एक उत्तर दिशा की ओर एक सिरकोट गांव का ग्राम है, तो उस ग्राम का नदी जो है टेढ़ा मेढ़ा है और एक जगह जो है बहुत बड़े बड़े पेड़ का झाड़ लगा हुआ है और वहाँ पर जो है ज़मीन है। तो वो ज़मीन ये है कि उसको कोई कमा रहा है, जाके देख के आओ। तो वो लोग जो है आ गए वहाँ से, पैदल आते आते कितना दिन में पहुँचे। फिर यहाँ के समिया राम को पकड़े, एक उरांव जाति के हैं, यहाँ पर उनका मकान था। तो समिया को पकड़े, वो गरु चरा रहे थे। तो उनसे पूछताछ किए तो बोले कि चलिए वो जो स्थान जो हम लोग बता रहे हैं वो स्थान को हम लोग को दिखा दो। तो दूर से आकर के बताया कि जाओ वहीं पर है, वहाँ बहुत बड़े बड़े भूत हैं, दिन मान भी आदमी को मार देता है, कोई आदमी उसमें गुजर नहीं सकता है, एक पत्ती तक कोई हिला नहीं सकता है, हमारे गांव के लोग कोई नहीं जाते हैं। ऐसे कह के उन्होंने दूर से ही बता दिया कि वही स्थान है। तो वो लोग ने गए, इसके बाद पूरा घूम घाम के देखे, वो लोग को भूत प्रेत कुछ नहीं किया। तो फिर वापस उन्होंने चले गए और जा कर के बताया कि महाराज जितना बात आप कहे थे वो सब बरामद है, आप कैसे जाने यहाँ से कि वहाँ स्थान है जब आप कभी नहीं गए हैं, आपको कैसे पता चला? बड़े बड़े पेड़ है, वहाँ पर जो है खाली ज़मीन पड़ा है और वहाँ पर महादान का स्थान है, गांव के लोग सब जो है डर के मारे कोई जाते नहीं हैं, तो आप कैसे जान गए यहाँ से? अरे जान गए तो सब बरामद है। तो फिर वो जो है गुरु महाराज पहला चढ़ाई किए बैलगाड़ी से, जो बैलगाड़ी आज प्रमाण है, बैलगाड़ी से चढ़ाई किए तो सीधे सामरी रोड, सामरी जाने लगे। तो उस समय घाट बहुत बड़ा था, घाट में बैलगाड़ी नहीं चढ़ पाया, तो आ गए नटवर नगर। तो नटवर नगर में रात भर एक स्कूल में रहे, तो लोग को पता चला कि गहिरा गुरु यही हैं। उस समय इतना प्रकाशित तो था नहीं, तो रात भर वहाँ भोजन बनाए खाए शयन किए। इसके बाद गुरु महाराज सीधे इधर आ गए जंगले जंगल, और बैलगाड़ी को जो है इधर से घुमा के ले आए। आ करके यहाँ सिरकोट पहुँच गए। तब सिरकोट में आए और देखे, सबको देखे। इसके बाद जो समाधि लगा है वो समाधि में गए, समाधि जो बना है उस स्थान में, वहाँ उधर कोई लोग ना कोई वहाँ वास नहीं था, बस सिरकोट ही पर छोटा सा जगह में था। तो जब गुरु महाराज जाके तपस्या कर रहे थे तो बहुत बड़ा जंगल यहाँ पर था, घना घोर जंगल। तपस्या करते 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 अंतिम में जंगल किनारे जहाँ पर काली का मंदिर बना है, वही बट के नीचे जो है तपस्या कर रहे थे। जब तपस्या करते करते 7 दिन तक पुरा दिए, तो अंतिम दिन जिसको पहला भक्त इस क्षेत्र के लोग बने, जो चिरई के थे पहला भक्त, रोन्हा और पोन्हा जिसका प्रमाण है, वो मंदिर में दियो का मूर्ति बनाया हुआ है दरवाज़ा में। वही रोन्हा और पोन्हा जो है उनका रक्षा करते थे तपस्या के समय। जब लास्ट के दिन तपस्या पूरा होने का था, जितना दिन उनका जोग करना था पूरा हुआ, तो उसी दिन बोले कि आज तुम लोग सब कोई सावधान रहना, बच के रहना,
आज कुछ बहुत बड़ा होनी होने वाला है, तो तुम लोग जो है देखने नहीं पाओगे। थोड़ा सा तुम लोग नज़र में देखा और तुम लोग आँख को पृथ्वी में ऐसे करके और तुम लोग लेट जाना और मत देखना, और नहीं तो बचना मुश्किल हो जाएगा। फिर जो है अंतिम दिन वो लोग तैनात थे और वो लोग भी डर रहे थे कि क्या बात, क्या होनी होगा, क्या होगा। फिर लास्ट में जो है महाकाली का विराट रूप वहीं पर प्रकट हुआ, बहुत ऊंचा। हम लोग तो छोटा सा प्रमाण बनाए हैं, आकाश लग गया। तो जब उनका तपस्या पूरा हुआ तो ऐसे देख रहे हैं आगे विराट शरीर पैर दिख रहा है। देखते 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 ऊपर तक देखे, क्रोध के मारे वो लहलहा रही थी। फिर बोले कि शांति रहो, शांति रहो, शांति रहो, 3 बार बोले। फिर शांत नहीं हुए। शांति रहो, शांति रहो कह रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है, मैं कौन हूँ उसको पहचानती नहीं हो। तब सरसरा के छोटे रूप हो करके और गोदी में बैठ गई महाकाली। फिर बोले कि त्रेता में भी आपको दासी बनाने के लिए मैंने आवेदन की, आपको माने प्रार्थना की थी। आपने त्रेता में बोले कि मैं लंकापुरी से युद्ध करके वापसी के समय मैं जवाब दूंगा। आप उस समय पुष्पक विमान से वापस चले गए। ये बात को जो है महाकाली ने यहाँ पर रखी गुरु महाराज के सामने। द्वापर हुआ, द्वापर में भी आप बोल दिए कि नहीं, ये युग में नहीं हो पाएगा, तुम 16,108 पटरानी के बीच में तुम दासी कैसे बनेगी। इसलिए जो है कलियुग आने दो, कलियुग में तुम दासी बनेगी। तो उसी समय बोले कि आप तो यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, तो हमको दासी कैसे बनाएंगे। आज हमको अंगीकार कीजिए और हमको दासी बनाइए। तो बोले कि ठीक है, तुम शांति धारण करो और इस रूप को तुमको मानव रूप में बदलना होगा। इस रूप में तो तुम पूरा विश्व को विनाश कर देगी, तुमको कौन तुम्हारे सामने रह सकता है। इसलिए इस रूप को बदल करके मानव रूप में आना पड़ेगा। फिर यहाँ से जो है वो अपना स्वीकृति बात को सुन करके संतोष हो करके फिर जो है चली गई भकुरा में। वहाँ जा कर के उन्होंने अपना मानव रूप को वहीं पर बदली है। जो आज जो स्थापना हो रहा है वही माँ है। और गुरु महाराज बोले कि तुम यहीं रहना, तुम्हारे रहने के लिए मैं यहाँ स्थान बना रहा हूँ, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाना। इतना बोल दिए। फिर इस बात को माँ हम लोग को बोले और उनके लड़के लोग को भी बोले कि मैं किसी दिन कुछ हो जाऊंगी तो तुम लोग मेरे को यहाँ से कहीं मत लेना, मैं यहीं रहूँगी। तुम्हारे पिता जो है बोल के गए हैं कि तुम यहीं रहना, तो मैं यहीं रहूँगी। तो ऐसा कह करके इसके बाद जो है माँ का स्वर्गवास हुआ, तो सारे काम काज यहीं पर किए और वही मूर्ति का जो है यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। अब ये वन देवी एक तो है, तो ये वन देवी जब ये भूमि पूजन कर रहे थे माँ काली की स्थापना के लिए, हवन पूजा पठन किए, उसी उपरांत ब्राह्मण लोग सब बैठे थे यहाँ पर। उसी बीच में एक जने हमारे पुजारी महाराज यहाँ हैं, उन्हीं के नेत्र से देखे कि ये आँख इसमें दिख रहा है। ऐसे करके देखे तो त्रिनेत्र उसमें एक तो आँख का चिन्ह है प्रकृति के हिसाब से। आज देवता ऐसा है, हमारे तो प्रार्थना करत हन अपना क्षेत्र कि यहाँ पर तो हमारे जो हवन ठंडा के सिवाय यहाँ तो गर्मी है नहीं, हमन कैसे करबो। बरसात तो हो जाए लेकिन ठंडा ले ठंडा है। तो गए पूज्य शर्मा जी महाराज प्रचारक मंत्री थे और गए पूज्य गुरुदेव स्वामी के सन्निधि में प्रार्थना किए। तो पूज्य गुरुदेव स्वामी कहे कि देखिए शर्मा जी महाराज वो प्रकृति स्वरूपिणी है, प्रकृति का सुधार उन्हीं के द्वारा हो सकता है, इसलिए उनसे आप
निवेदन कीजिए। तो माता जी हैं लगभग 7 वर्षों तक इस घनघोर जंगल में, जहाँ ऊपर काली माता का स्थान है, मंदिर इत्यादि बना हो, जाकर देखते हैं। उस समय कुछ व्यवस्था नहीं, पत्ता खा करके 7 वर्षों तक तपस्या की है प्रकृति को सुरक्षित करने में। तो ऐसे माता जी की तपस्या के फलस्वरूप अपना जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये तीनों ऋतुओं का समावेश है और यहाँ का वातावरण बहुत सुंदर है। और माता जी की विशेषता ये है कि माता जी सबके हृदय में वास करती है। त्रेता युग में प्रभु श्री राम की सेवक के रूप में प्रभु हनुमान जी रहे। उसी प्रकार इस युग में पूज्य गहिरा गुरु महाराज के सेवक के रूप में हनुमान दास तिवारी जी को बताया जाता है। हमारे पूज्य बड़े पिताजी हनुमान प्रसाद तिवारी जो है वो भी गहिरा गुरु जी से मिलने को आया। तो जैसे ही गहिरा गुरु जी से मिलन हुआ तो भाई आत्मा परमात्मा दोनों का मिलन होना था। और जैसे ही मिलन हुआ दोनों एक दूसरे को देख करके एकदम एक ही माने हो गए, माने ऐसे मिलन होना था। फिर वो सब नौकरी को परित्याग कर दिया और फिर यहीं रह गए। पूरा 50 साल पूज्य बड़े पिताजी जो है ब्रह्मचारी संत हनुमान प्रसाद तिवारी, वो 50 साल यहाँ रहे। फिर वो पूजा भी करते थे भगवान शिव जी का और धर्म के भी प्रचार करते थे गहिरा गुरु जी के पास। तो अनन्य भक्त भी कहिए, जैसे त्रेता में राम और हनुमान, वैसी गहिरा गुरु जी महाराज और पुजारी महाराज, ये चरित्र है। स्वामी गहिरा गुरु महाराज जी का वैवाहिक जीवन न केवल अद्वितीय था बल्कि ईश्वरी लीलाओं से परिपूर्ण रहा। विवाह के समय जो दिव्य घटनाएं घटित हुई, उन्होंने उनके जीवन को साधारण से अलौकिक की ओर मोड़ दिया। माता जी यहीं के थे, यहीं उनका जन्म स्थान है, मंदिर है, यहीं उनका अवतार हुआ। और महाराज जी गहिरा, तो दोनों का गहिरा और भकुर्रा के बीच में एक ठो जगह है, वहीं उनका शादी हुआ। पत्थर को जो है मूर्ति रूप बना करके उनको हल्दी लगाया गया। जो मैं था तो मेरे को बता रहे थे, उसको सुना हूँ, ये मेरा प्रमाणित बात नहीं है। तो पत्थर को जो है वो लोग नचा रहे थे। उस समय तो ढोलक मृदंग था नहीं, वो बजाने वाले भी अपना बनाए थे पत्थर का, और नाच रहे थे, बजा रहे थे और पत्थर को हल्दी लगा रहे हैं और वो पत्थर को बैठा करके उसी को जो है शादी करा रहे हैं और शादी हो गया इनका। विवाह मंडप के नाम से वहाँ एक बना दिए हैं भवन, तो वहाँ पे उन लोग का कुछ पेड़ पौधा को गाड़ के वहाँ शादी कराए थे। और दूसरा शादी जब यहाँ कैलाश गुफा में भगवान भोलेनाथ का जब प्राण प्रतिष्ठा होने लगा, तो जो बनारस से पंडित जी लोग आए थे, वो लोग बोले कि तो हाँ, पंडित लोग आड़ंगा कर दिए महाराज पे, क्योंकि माँ, बड़ी माँ जो जिनका आज प्राण प्रतिष्ठा स्थापना हो रहा है, वो यहाँ तपस्वी बन के बैठी थी। और ब्राह्मण लोग बोले कि मैं जब तक माया नहीं रहेगी तो अकेले प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न नहीं होगा, उनको तो रहना जरूरी है। तो हाथ जोड़ के महाराज बोले कि वो तो अभी तपस्या में लीन है, किसी भी प्रकार से नहीं आ सकती है। तो बोले कि तब नहीं होगा, ब्राह्मण लोग बोल दिए कि नहीं होगा बिना उनके बिना। तो अपने समाज के, संत समाज के मंत्री लोगों को महाराज बोले कि अब तो पंडित लोग ऐसे ऐसे अड़चन कर दिए, तो कैसे हो, क्या होगा, कैसे होगा। मंत्री लोग बोले कि अब तो दूसरा शादी करना पड़ेगा, तभी तो संपन्न होगा। अब माँ तो उसके यहाँ से आएंगी नहीं यहाँ। तो हाँ, तो देखो, तो वही लोग एक कुदर गांव से जोत साय नाम का कंवर थे,
उन्हीं का लड़की, वो लोग भी यज्ञ में आए थे, जो शायद लोग पहले पहुँचे थे, वो लड़की घर में थी, जो बबलू बहन जी का माँ है। तो वो अकेले वहाँ से कुदर से अब यहाँ रात को पहुँच गई। तो बोले कि अरे भाई ये लड़की आई गई तो ठीक है, इसी के साथ महाराज का शादी हो जाए। तो वही गुफा में ही बबलू बहन के माँ, उनका नाम गंगा है। रामेश्वर गहिरा गुरु महाराज एक नाम नहीं, एक विचारधारा है, एक साधु नहीं, समाज के दीप स्तंभ हैं। उनका जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं था, जहां सेवा, साधना और समाज की भलाई एक सूत्र में बंधे हुए थे। आज वे शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनके कर्म हर उस दिल में धड़कते हैं जो प्रेम, करुणा और न्याय में विश्वास रखता है। छत्तीसगढ़ की माटी ने उन्हें जन्म दिया और उन्होंने इस माटी को मंदिर बना दिया। उनका हर कार्य, हर उपदेश आज भी हजारों जिंदगियों को दिशा दे रहा है। आइए हम सब मिलकर उनके दिखाए मार्ग पर चलें, जहां भेदभाव नहीं, भाईचारा हो, जहां धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि सेवा और शिक्षा हो, और जहां हर इंसान इंसानियत का पुजारी हो। स्वामी गहिरा गुरु महाराज अमर रहे, उनकी सोच, उनकी सीख हम सबके जीवन में जीवित रहे।